बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगॉन, इनमें से कौन सा पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन की डेफिनेशन है कि 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लोज फिगर 2 डायमेंशनल हो और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो, वो पॉलीगॉन होते हैं। तो सर्कल स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बनता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पिरामिड 3 डायमेंशनल फिगर है, ये भी नहीं होगा। और स्फेयर भी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आते हैं। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं जिसकी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल हों। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 की 4 इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होते हैं। पार्ट 3, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो कांस्टेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। पार्ट 4, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन हमने फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है n-2 इंटू 180। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 इंटू 180, दैट्स इक्वल टू 720 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। पार्ट 5, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है 12 साइडेड पॉलीगॉन का, तो उसका भी यही फार्मूला है n-2 इंटू 180। तो ये 12 साइड हैं, तो 12 माइनस 2 इंटू 180, 12 माइनस 2 10 इंटू 180, दैट्स इक्वल टू 1800। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। पार्ट 6, हाउ मैनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 15। रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 15 हो। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सिंगल एक्सटीरियर एंगल। तो n यहाँ फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। 360 को हम डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो 15 गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास 24 आएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इन द फिगर ए बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। एंड पी डिवाइड ए बी इन द रेशो 3:4। अब इसको डिवाइड किया गया, पी यानी कि डिवाइड कर रहा है 3:4, ये 3 और ये रेशो 4। 3:4 में व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी की लेंथ कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि हमने ए पी की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे ए पी बाय सम ऑफ रेशो इनटू टोटल लेंथ। ए पी की हमारे पास रेशो 3 गिवन है, सम ऑफ रेशो 3 और 4 7 इंटू टोटल लेंथ हमारे पास 21 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 टाइम 21 और 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास ए पी का आंसर आया 9 सेंटीमीटर। पार्ट 8, इन द फिगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी विच वन इज ट्रू। कहता है ए बाई बी इक्वल हो सी बाई डी के, तो कौन सा इसमें से ट्रू होगा। डी ई इक्वल टू बी सी, डी ई बी सी के इक्वल नहीं हो सकता। डी ई ग्रेटर देन बी सी, डी ई बी सी से बड़ा भी नहीं हो सकता। डी ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी सी,
वो भी नहीं है, ये छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है। डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। पार्ट 9, इन द फिगर इफ एक्स इक्वल टू वाई देन द वैल्यू ऑफ बी, एक्स वाई के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम अगर इसको सेपरेट करें तो ये सी, ये ए, ये बी और ये डी। सिमिलर फिगर, क्योंकि दो एंगल सिमिलर हैं तो साइड भी सिमिलर होंगी। तो जब सिमिलर फिगर हों तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनकी रेशो इक्वल होती है। अब हम ए बाई सी ले लेते हैं, रेशो ऑफ ए सी इक्वल टू बी डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल टू ए डी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, सी कैंसिल, बी इक्वल टू ए डी बाई सी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 10, इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल हों, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, देन ए डी ई इज राइट एंगल स्केलन आइसोसेलेस इक्विलेटरल। अगर ए बी सी इक्विलेटरल है तो ए डी ई भी इक्विलेटरल होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 11, इन द फिगर जी एच पैरेलल ई एफ, जी एच पैरेलल है ई एफ के, देन ए बी किसके इक्वल होगा, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इन ट्रायंगल्स को, डी जी एच इसकी बेस ए है और जो बड़ी ट्रायंगल है वो है डी ई एफ, उसकी बेस बी है। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी, तो ये साइड कोरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी, तो हम लिखते हैं जी एच कोरस्पॉन्डिंग ई एफ। अब देखें यहाँ जी एच ई एफ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डी एच रेशो डी एच रेशो ई एफ, यहाँ डी एच, ये डी एच है लेकिन यहाँ डी जी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट देखते हैं डी जी कोरस्पॉन्डिंग डी जी रेशो डी ई, तो ऑप्शन ए में डी जी रेशो डी ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए डी जी के इक्वल है और बी डी ई के इक्वल है। पार्ट 12, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 13 साइडेड पॉलीगॉन हुज वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ 13 साइडेड पॉलीगॉन बताएं जिसका वन इंटीरियर एंगल इक्वल टू x हो। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। पार्ट 13, विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सेम। कहते हैं किस पॉलीगॉन इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो स्केयर एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं। अब ये देखें, ये अगर स्केयर है तो ये 90, इसकी ये साइड भी 90, ये 90 और ये बाहर भी 90, यहाँ भी बाय 90 बाय 90, अंदर 360 डिग्री है तो बाहर भी 360 डिग्री है, तो स्केयर हमारे पास राइट आंसर है। पार्ट 14, द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और थ्योरी विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ इज नोन एज। कहता है कोई भी राय बगैर किसी सबूत के बना ली जाए तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि द फॉर्मेशन कोई भी राय कायम कर ली जाए किसी भी बारे में उसके सबूत नामुकम्मल हों तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कंजेक्चर कहते हैं। कोई ऐसी बात जिसको ट्रू समझ लिया जाए
विदाउट एनी प्रूफ तो उसे कंजेक्चर कहते हैं। की फैक्ट्स में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट इट्स ट्रुथ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। वो स्टेटमेंट जिसको सच समझा जाता है लेकिन ट्रुथ को प्रूफ नहीं किया जाता उसे कंजेक्चर कहते हैं। तो यहाँ भी यही बात की गई है कि किसी भी ओपिनियन को बना लिया जाए बगैर किसी सबूत के, ज़्यादा नाकाफ़ी सबूत के, जिसके बारे में ज़्यादा सबूत ना मिलते हों, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंजेक्चर कहते हैं। पार्ट 15, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड। कहता है कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे साबित किया जा चुका हो ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट, जो पहले से साबित शुदा स्टेटमेंट है उनकी बुनियाद पर इन स्टेटमेंट्स को प्रूव किया जा चुका हो, तो उसे क्या कहते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसे कहते हैं थ्योरम। थ्योरम को पहले से साबित शुदा स्टेटमेंट से साबित किया जाता है। 16, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। कहते हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे सच माना जाता है बगैर किसी सबूत के, तो उसे कहते हैं एक्सियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17, टू सॉलिड विद इक्वल रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर। दो सॉलिड जिनकी साइड्स की रेशियो इक्वल हों तो वो क्या होंगे? सिमिलर होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। कहता है कि पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हों एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सिंगल एंगल। हमने सिंगल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय सिंगल एक्सटीरियर एंगल, यहाँ एक्सटीरियर एंगल है तो नंबर ऑफ साइड 6 गिवन है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 होता है। हमने एक एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल को हम थीटा कह देते हैं। तो अब थीटा इक्वल टू 360 बाय 6 होगा। थीटा उधर चला जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन इन विच सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 9 राइट एंगल्स। कहता है ये क्या मुमकिन है किसी भी पॉलीगॉन में कि उसके इंटीरियर एंगल का सम 9 राइट एंगल्स हों। हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 9 राइट एंगल का मतलब है इक्वल हो 9 इंटू राइट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 9 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 9 81 810 n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे। 810 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.5। यहाँ n-2 n-2 इक्वल, अब n-2 प्लस 2 4.5 प्लस 2 ये कैंसिल, n इक्वल टू 6.5। तो कोई ऐसी पॉलीगॉन नहीं होती जिसकी साइड्स होल नंबर में ना हो। देखें नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं हो सकती, होल नंबर में होगी, या 6 साइड होंगी या 7 साइड्स होंगी। इसलिए हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन डेसिमल, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन इन विच सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 9 राइट एंगल्स। तो यही हमारा सॉल्यूशन था।
Question number 4. Is it possible to have a polygon whose sum of interior angle is 7200? कहता है क्या यह मुमकिन है कि ऐसी पॉलीगॉन हो जिसके इंटीरियर एंगल का सम किया जाए तो 7200 हो। तो इसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 7200। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 इंटू 180 इक्वल टू 7200। 180 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। n-2 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40। n इक्वल टू -2 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाके प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 42। यस इट इज़ पॉसिबल। अब यह मुमकिन है क्योंकि ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 42 साइड्स हों उसका इंटीरियर एंगल 72 मुमकिन है। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास होल नंबर में आई हैं तो इसलिए मुमकिन है कि 42 साइड वाली पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम 7200 हो सकता है। यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर नोनागॉन। कहता है कि आप रेगुलर नोनागॉन का ईच एंगल फाइंड करें। नोनागॉन कहते हैं 9 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 9 साइड्स हों उसे नोनागॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ नोनागॉन 9 साइड्स होती हैं। ईच एंगल ऑफ नोनागॉन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन है ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला है ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 बाई n। अब यहाँ हमने नोनागॉन का फाइंड करना है तो लिखेंगे ईच एंगल ऑफ नोनागॉन। अब यहाँ एंगल से मुराद इंटीरियर एंगल है, क्योंकि हम हमेशा इंटीरियर एंगल ही फाइंड करते हैं जब तक बताया ना जाए कि एक्सटीरियर फाइंड करें। तो नोनागॉन की 9 साइड्स होती हैं तो 9 पुट करेंगे। 9-2 इंटू 180 बाई 9, 9-2 7 इंटू 180 बाई 9। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1260 बाई 9। अब 1260 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईच एंगल आएगा 140 डिग्री। ईच एंगल ऑफ नोनागॉन 160 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नंबर 6. इन द फिगर XY इज अ कनकेव मिरर, OA इज द ऑब्जेक्ट एंड IB इज इट इमेज। XY यानी कि ये XY कनकेव मिरर है, OA ऑब्जेक्ट है, IB इमेज है। पार्ट 1 है शो दैट ट्राइंगल OAP इक्वल है ट्राइंगल IBP। OAP इक्वल है IBP, ये हमने शो करना है। 2 है फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। IB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है। OP 10 सेंटीमीटर, O to P 10 सेंटीमीटर, IP 4 सेंटीमीटर। ये I और P का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की ये डायग्राम, और पार्ट 1 में हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल OAP। OAP इक्वल है IBP के। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें ये OAP है, एंगल O 90 डिग्री है। एंड इन ट्राइंगल IBP एंगल I इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल I 90 डिग्री के। अब दोनों ट्राइंगल का एक एंगल हम इक्वल ले आए, इन दोनों को हम 1 का नाम दे देंगे। अब हम लिखेंगे एंगल IPB इक्वल है एंगल APO। अब इसका मतलब होता है एंगल P और यहाँ भी एंगल P इक्वल है।
आई पी बी का मतलब है एंगल पी इस ट्रायंगल का। चूंकि पी कॉमन एंगल है दोनों में, तो इसका भी एंगल यहाँ पी होगा और इस ट्रायंगल का भी एंगल पी होगा। अब इस ट्रायंगल में आई पी बी में एंगल पी और इस ट्रायंगल में ओ ए पी में एंगल पी इक्वल हैं। क्यों, वो हम रीज़न लिखेंगे। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ, ये अगर प्लेन है तो इंसिडेंट रे इक्वल होती है रिफ्लेक्टेड रे के। तो ये जो एंगल होता है ये दोनों तरफ थीटा सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब देखें, हमने कहा था कि ये एंगल 90 है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है और इसका 90 है, और एंगल P इक्वल है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का भी एंगल P इक्वल है। तो लेट्स सपोज कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। तो हमने 2 ट्रायंगल, ये रफ में मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायंगल ओ ए पी और दूसरा था ट्रायंगल आई बी पी। इसका एक एंगल हमने कहा 90 और इसका भी 90। अब इसका एंगल P और इसका एंगल P आपस में इक्वल हैं, तो इसको मिसाल के तौर पे यहाँ हम कहते हैं ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब इन दोनों को ऐड करें, 90 डिग्री और 30 डिग्री को 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। तो देखें थर्ड एंगल, ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। 2 एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं, 90 और 30, कितने 120। 180 में से 120 माइनस करें तो जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखें कि 2 एंगल यहाँ सेम है, 90 इधर सेम है, 90 इधर सेम है, 30 यहाँ का सेम है, 30 यहाँ का सेम है। तो थर्ड एंगल अगर 60 इधर है तो यहाँ भी थर्ड एंगल 60 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 angles of triangles are equal, so their third angle is also equal। तो हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 ट्रायंगल ओ ए पी इक्वल है ट्रायंगल आई बी पी के। यही हमारा सॉल्यूशन था। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सेम होंगे तो दोनों ट्रायंगल भी सेम होंगे, बराबर होंगे। यही हमारा सॉल्यूशन है। पार्ट 2 है फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो हमने पार्ट 1 में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है, इसलिए हमने 2 ट्रायंगल बना लिए हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं। एक है ओ ए पी, दूसरा है आई बी पी। आई बी हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, ओ पी गिवन है 10 सेंटीमीटर, आई पी 4 सेंटीमीटर गिवन है और ओ ए हमने फाइंड करना है। अगर 2 फिगर इक्वल हों तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी इक्वल होती है। ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो हम लिखेंगे if 2
तो हम लिखेंगे इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो फिगर सिमिलर हों तो उनकी साइड्स की रेशो इक्वल होती है। अब हमने ओ ए फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ओ ए, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है आई बी, तो हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे आई बी इक्वल है ओ पी बाय आई पी। अब इस पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। ओ ए हमने फाइंड करना है, आई बी हमारे पास 2 गिवन है, ओ पी 10 है और आई पी 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओ ए इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 10, 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ओ ए इक्वल टू 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, 5 सेंटीमीटर। ओ एक ऑब्जेक्ट था तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। यही हमारा सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी डी 9 सेंटीमीटर, बी टू डी 9 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल इसका डायमीटर फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ डायमीटर ऑफ बिगर वन इज 80, इसका डायमीटर 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है ए बी 6 सेंटीमीटर, बी डी 9 सेंटीमीटर, ये हमने मेंशन कर दिया। डायमीटर ऑफ बिगर वन, अब इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है। अब इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें फिगर 1 और फिगर 2 सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हों तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सिमिलर होती हैं। हम इस केस से 2 राइट एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखें एक राइट एंगल बनेगा ए बी सी, अब ए बी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। अब दूसरी फिगर बनेगी ए डी ई, ये 6 और ये 9, 15 सेंटीमीटर। अब देखें इस फिगर का हमें डायमीटर गिवन है तो हम इसका रेडियस होता है d बाई 2, आर इक्वल डी में 80 और r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ई टू डी, ई डी रेडियस है तो हम इसको कहेंगे ये 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ई डी 40 सेंटीमीटर। तो हमने सी बी फाइंड करना है। सी बी क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये हमने फाइंड करना है। तो 2 सिमिलर फिगर हों तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती हैं, तो हम लिखेंगे सी बी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ई डी इक्वल है ए बी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी। सी बी हमने फाइंड करना है, ई डी 40 है, ए बी 6 बाय 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सी बी इंटू 15 इक्वल टू 40 इंटू 6। सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, 15 15 से कैंसिल, सी बी इक्वल टू, अब यहाँ कटिंग कर लेंगे, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40 और 8 2 टाइम 16, सी बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हमने जो वैल्यू फाइंड की है सी बी, वो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सी बी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो diameter of smaller circle equal to
2 इंटू सी बी। डायमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू आर, यानी कि रेडियस को डबल करो तो वो डायमीटर होता है। हमने कहा था कि सी बी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, तो रेडियस को डबल करें तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 इंटू सी बी की वैल्यू अभी फाइंड की है 16, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नंबर 8, प्रूव दैट इफ वर्टेक्स एंगल्स ऑफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कहता है प्रूव करें कि अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स एंगल इक्वल हैं तो वो दो ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल उनके वर्टेक्स एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिनकी दो साइड्स इक्वल हों। लेट्स सपोज ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसकी ये दो साइड्स इक्वल कर लें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इसकी तीसरी साइड डिफरेंट होती है इन दो साइड से। खैर कहता है इन दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल इक्वल हैं, तो ये वर्टेक्स एंगल है। अगर ये दोनों के इक्वल हैं तो हम सपोज करते हैं ये दोनों एक्स के इक्वल हैं। एक्स में कोई भी एंगल हो सकता है। अब हम लिखेंगे लेट एंगल एक्स बी द वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम ये भी जानते हैं कि वी नो दैट sum of angles of triangle equal to 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड्स सेम है। अगर ये सेम है तो इसके ये दो एंगल भी सेम होंगे। इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल। इसी तरह इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे। तो ये वाले एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें 180 में से ये वर्टेक्स एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू, ये एंगल बेस एंगल कहलाते हैं। तो इसका सम क्या होगा, अब इन दो एंगल को हमने फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें 180 में से इस वर्टेक्स एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये दो एंगल आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स। अब इसका हमने अगर सिंगल एंगल फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे each base angle of isosceles triangle। सम 180 माइनस एक्स था, तो सिंगल एंगल फाइंड करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ ईच बेस एंगल होगा 180 माइनस एक्स बाई 2। अब ये देखें ये एंगल भी 180 माइनस एक्स बाई 2 है, ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स बाई 2 है। तो किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर साबित करने के लिए एक प्रॉपर्टी है एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो उससे ये साबित हो जाता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि वर्टेक्स एंगल भी इसके सेम है और ये बेस एंगल भी इसके सेम है दोनों के। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो बाय ए प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी both triangles are similar।
देयरफॉर प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड लिख दें। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड डी ई इन द फिगर। ये फिगर है, अब हमने बी सी और डी ई की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर को हम 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक स्मॉलर ट्रायंगल और एक उससे लार्ज होगा। इसको हम ए बी सी कह देते हैं, क्योंकि ये देखें ए बी सी परपेंडिकुलर x+2 था, बेस 8 सेंटीमीटर, और सेकंड ट्रायंगल जो बड़ा वाला है वो बनाएंगे ए डी ई। ये 2x है, परपेंडिकुलर, बेस 8 + 4 12 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल होगी। तो हम परपेंडिकुलर के कोरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर रखते हैं x+2/2x इक्वल टू 8/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × x+2 इक्वल टू 8 × 2x, 12x + 24, 8 × 2x 16x, 12x - 16x, 16x को इक्वल के इस तरफ ले आए हैं। अब 24 को इस तरफ ले आएंगे, -24 हो जाएगा। सम करेंगे तो -4x इक्वल टू -24, -4 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, -4 - 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 4 6 टाइम 24 माइनस प्लस x इक्वल टू 6। अब हमने बी सी फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल टू x+2। पुट द वैल्यू ऑफ x, सिक्स प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ ऑफ डी ई फाइंड करेंगे, डी ई इक्वल टू 2x। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6, डी ई इक्वल टू 2 × 6, डी ई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल SQT and PQR are similar. Find the ratio of area of triangle SQT to the triangle of PQR. दो ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, हमने इनके एरिया की रेशो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल SQT टू PQR फाइंड करना है। तो दोनों ट्रायंगल को हमने सेपरेट ड्रा कर लिए। तो एक फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो इसका एरिया A1 कहलाएगा, इसका एरिया A2 कहलाएगा, और इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। अब हम इसमें से किसी भी साइड की लेंथ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम QT ले लेते हैं, जो कि L1 होगी, L1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और इसके अगेंस्ट हमने यही साइड लेनी है QR वाली, तो ये L2 कहलाएगी। ये 2 + 4 सेंटीमीटर था, जो कि 6 सेंटीमीटर बन गई। अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे, A1/A2 इक्वल टू 2/6 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, A1/A2 इक्वल टू 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 का स्क्वायर। A1/A2 इक्वल टू 1/9। अब इसको रेशो फॉर्म में लिख लेंगे, A1/A2 इक्वल टू 1/9। तो क्वेश्चन में लेंथ सेंटीमीटर में गिवन थी, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, the following pyramids are similar and larger pyramid has a surface area 392 centimeter square. What is the surface area of smaller pyramid? अब ये लार्जर पिरामिड है जिसका सरफेस एरिया गिवन है, ये स्मॉलर सरफेस एरिया हमने इसका स्मॉलर पिरामिड का फाइंड करना है।
इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का डाटा गिवन है। अब हमारे पास फार्मूला है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। A1 392 है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 14, L2 10, इसका होल स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 are 10, 2 7 are 14, 7/5 होल स्क्वायर। 392/A2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू 49 इक्वल टू 392 मल्टीप्लाई 25। 49 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 49 49 से कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12, टू सिलेंडर्स आर सिमिलर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 40 फुट क्यूब। दो सिलेंडर गिवन है जिनमें से लार्जर का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, स्मॉलर का वॉल्यूम गिवन है और दोनों का रेडियस भी गिवन है। रेडियस को हम लेंथ कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का डाटा गिवन है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। V1/V2 इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है, V2 40 है, L1 3 है और L2 2 है, इसका क्यूब ले लेते हैं। V1/40 इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V1 इंटू 8 इक्वल टू 40 इंटू 27। 8 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 8 से कैंसिल, V1 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 135 फीट क्यूब, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉलिड आर सिमिलर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड। इसकी लेंथ और सरफेस एरिया गिवन है, रेड की लेंथ गिवन है लेकिन सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। पार्ट 2 भी देख लेते हैं। ये दो फिगर सिमिलर हैं, अब इसका सरफेस एरिया गिवन है, लेंथ भी गिवन है 20 इंच, इसकी लेंथ गिवन है लेकिन सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 का डाटा नोट कर लिया है। फार्मूला हम यूज करेंगे, A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। A1 336, A2 हमने फाइंड करना है, L1 4 और L2 6, इसका होल स्क्वायर। 336/A2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, इसको कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर। और 336/A2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू 4 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 9, 4 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, 4 से कैंसिल, A2 इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो A2 है 756 मीटर स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2, इसमें A1 गिवन है, A2 फाइंड करना है, लेंथ दोनों की हमें गिवन है, तो ये फार्मूला है A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, A1 में 1800, A2 फाइंड करना है, L1 20 है और L2 15, इसका होल स्क्वायर। 1800/A2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 are 20, 5 3 are 15, इसका स्क्वायर। 1800/A2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू 16 इक्वल टू 9 इंटू 1800, 16 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 16 से कैंसिल, A2 इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आई A2 की 1012.5। अब यूनिट गिवन जो है वो इंच में है, तो हम यहाँ इंच स्क्वायर लिख लेंगे, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था।